दुनिया में जब बेस्ट गेंदबाज की बात आती है तो हम भाई मिचेल स्टार्क का नाम छू लेते हैं। जसप्रीत बुमराह भी है, बेशक काफी कमाल की गेंदबाजी है, बेहतरीन गेंदबाज है, सबसे अनोखा उनका रिदम है, लेकिन फिर भी मिचेल स्टार्क का नाम हम लोग छू लेते हैं। क्योंकि भाई साहब जब कमिटमेंट की बात आती है ना, मैदान पर अपने आप को स्वैप करने की बात आती है ना, अपने फुल पोटेंशियल झोंकने की बात आती है ना, तो वहां पर जो कारनामा मिचेल स्टार्क कर सकते हो वो कारनामा जसप्रीत बुमराह आपको नहीं करते हुए दिखाई दे सकते। आप देखिए मतलब स्टेज में क्या कमिटमेंट है मिचेल स्टार्क का, क्या तेज तरार गेंदबाजी करी है, क्या लाजवाब गेंदबाजी करी है मिचेल स्टार्क ने। जो जितनी भी प्रशंसा की जाए मिचेल स्टार्क की वो कम है। पहले स्टेज मैच में बहुत बड़ा दबाव था मिचेल स्टार्क के ऊपर, उनके दो साथी प्लेयर पैट कमिंस और जॉस एलवुड इस टेस्ट मैच में नहीं खेल रहे थे। पूरी जिम्मेवारी, पूरा दबाव मिचेल स्टार्क के ऊपर था और उस जिम्मेवारी का निर्वहन मिचेल स्टार्क ने किस अंदाज में किया है। गजब की गेंदबाजी के पहले इनिंग में उन्होंने 7 विकेट चटकाए, दूसरे इनिंग में उन्होंने 3 विकेट चटकाए और आज जो उन्होंने जैक क्रॉली का विकेट चटकाया, आप लोग यदि हाइलाइट्स नहीं देखा हो तो वैसा हाइलाइट्स जाकर के देख लेना। जो जैक क्रॉली का कैच पकड़ा है मिचेल स्टार्क ने, क्या कमाल का कैच पकड़ा है, क्या कमाल का कट एंड बोल्ड किया है, वहां पर आपको दिखेगी कमिटमेंट। क्या कमिटमेंट है मिचेल स्टार्क की, क्या उन्होंने एनर्जी लगाई है, क्या उन्होंने एफर्ट झोंका है। कमाल है ब्रू, गजब है। मतलब ऐसे गेंदबाज बहुत कम होते जो इतना कमिटमेंट, इतना एफर्ट, इतने एज के बाद, 36-37 साल के एज के बाद इतना कमाल का कमिटमेंट लगा रहे हैं, इतना कमाल गेंदबाजी करे, 140 प्लस की रफ्तार से गेंदबाजी करना, लगातार बल्लेबाजों को जो है मुश्किल हालात में डालना, विकेट चटकाना लगातार, इतना एनर्जेटिक रहना, अविश्वसनीय है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है मिचेल स्टार्क की फिटनेस, मिचेल स्टार्क का रिदम, मिचेल स्टार्क का बेस, सब कुछ कमाल का है, बहुत सब कुछ कमाल का है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने देश के लिए खेलने की भूख है, पैसा कमाने की भूख नहीं है। और ये बात है मिचेल स्टार्क ने साबित कर दी। 2016 से लेकर 2023 तक उन्होंने आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपने देश को प्रायोरिटी दी कि भाई साहब हम पहले कंट्री के लिए खेलेंगे, पहले हमारी कंट्री जो हमारी प्रायोरिटी होने वाली है। और यहां पर पिछले आईपीएल में भी जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्रिपरेशन को लेकर के बातें चल रही थी तो उन्होंने छोड़ दिया, जॉस एलवुड यहां पर आए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने छोड़ दिया कि भाई साहब हमें कंट्री के लिए पहले खेलना है। ये कमिटमेंट जो है ना, ये मिचेल स्टार्क को अलग बनाती है। आप उस तरह कमिटमेंट जसप्रीत बुमराह को झोंकते हुए नहीं देखेंगे। जसप्रीत बुमराह की हम लोग बात करें तो भाई साहब ये कंट्री के लिए कम खेलते हैं, आईपीएल के लिए यदि इन्हें ऑफर मिले तो आईपीएल के लिए खेलेंगे। तो ये दोनों खिलाड़ियों में एक बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिस अंदाज में मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत मतलब प्रशंसा लायक शब्द नहीं है मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी कि शान में कौन से कसीदे पढ़े जाए, वो शब्द नहीं। अद्भुत और विश्वसनीय और कल्पनीय गेंदबाजी करी है मिचेल स्टार्क ने। और यहां पर भाई साहब हम लोग ये भी नहीं कहेंगे कि भाई बहुत खराब गेंदबाजी हुई है ऑस्ट्रेलिया की, या फिर कुछ गलत गेंदबाजी। ऑस्ट्रेलिया काफी कमाल गेंदबाजी हुई, बेहतरीन गेंदबाजी हुई है। आपको 204 रनों का टारगेट मिला है और जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम उस टाइप की बल्लेबाजी लाइनअप है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 204 रनों के टारगेट को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकती है, बेहतरीन अंदाज से हासिल कर सकती है। लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी भी काफी मजबूत है, ये बातें भी आपको माननी पड़ेगी, ये बातें भी आपको सोच समझ कर चलनी पड़ेगी। पहले इनिंग में ऑस्ट्रेलिया को मात्र 132 के स्कोर पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने रोक लिया था। तो यहां पर जो है भाई ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा एडवांटेज लेवल का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उस कारनामे को करने में सक्षम है, उस तरह कारनामा कई बार ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज कर चुके, लेकिन यहां पर इस मुश्किल विकेट पर बल्लेबाजी कर पाना, टिक करके बल्लेबाजी कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो चैलेंज को स्वीकार करे वही तो ऑस्ट्रेलिया है भाई साहब। बड़े बड़े चैलेंज को स्वीकार करके दिखाया, बड़े बड़े असंभव को संभव करके दिखाया इस टीम ने। तो यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया से उम्मीदें हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। खैर आप लोग क्या कहते हैं, मिचेल स्टार्क ने जो कमिटमेंट दिखाया, जो गेंदबाजी करी है, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है, जो तजुर्बा दिखाया है उसको लेकर के आप लोग क्या कहना है। इधर इंग्लैंड से भी है भाई बेन स्टोक्स है, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा करके बैठी हुई इंग्लैंड क्रिकेट टीम। और जाहिर तौर बेन स्टोक्स ने काफी कमाल की प्रैक्टिस भी करी है, जो उनकी आंखों में अंगारे दिख रहे हैं, जो उनका रिदम दिखाई दे रहा है वो भी काफी कमाल का है, बहुत गजब का है बेन स्टोक्स का रिदम। उससे भी इंग्लैंड को बहुत ज्यादा उम्मीदें हुई कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को जो है हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा। और पहले इनिंग में जिस तरीके से गेंदबाजी करी थी बेन स्टोक्स ने, कौन भूल सकता है उनके रिदम को, उनकी गेंदबाजी को। और यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने में। खैर आप लोग क्या कहने, जिस तरीके से आज मिचेल स्टार्क ने गेंदबाजी करी है उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और आप लोग ये भी बता सकते हैं जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क में से बेस्ट बॉलर कौन है। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।